ओके फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई कार्ड्स के रिजल्ट्स के बारे में जो आज ही आया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और बाय ऑन दिस स्टॉक है। तो ये एक प्रोडक्ट ब्रीफ है, किस किस टाइप्स के कार्ड है एसबीआई कार्ड्स में। कोर कार्ड्स है, को ब्रांड कार्ड्स है, बैंकिंग में, रिटेल में, ट्रैवल में है। तो इस बार का जो नंबर्स आया है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े नीचे आए हैं, क्योंकि उनका ट्रैवल का जो बिजनेस कार्ड्स है, यानी ट्रैवल बिजनेस पूरा ऑलमोस्ट बंद पड़ा है, जिसकी वजह से ट्रैवल्स के रेवेन्यू काफ़ी कम आए हैं और उसी वजह से उनका ये तिमाही का नतीजा अच्छा नहीं आया। और आगे चल के और 2 क्वार्टर ऐसे नॉर्मल रह सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो ये कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स दिखाएगी ये कंपनी। जिस सिर्फ हमको ये 2-3 क्वार्टर देखने हैं, तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनको थोड़ा भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, मगर जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, शायद वो थोड़ा और नीचे जा सकता है। बट मेरे हिसाब से तो कल तक या नेक्स्ट 15 दिनों में वापस न्यू हाई टच करना चाहिए, अनलेस मार्केट्स हेविली करेक्ट हो। ये एसबीआई कार्ड्स के पोर्टल से हमने लिया है। उन्होंने जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है, उन्होंने अभी एक टाइप किया है अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ, जो 29 सितंबर को वो लोग लॉन्च करेंगे तो प्रीमियम पोर्टफोलियो के लिए एसबीआई कार्ड एलिट और प्राइम वेरिएंट्स एमएक्स नेटवर्क पर। और दूसरा, इन्होंने एक बड़ा डेवलपमेंट जो है, इन्होंने टाइप किया है रुपए के साथ आईआरसीटीसी, रुपए और आईआरसीटी के साथ आईआरसीटीसी कार्ड रुपए के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है। वो 28 जुलाई को किया था और ये हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज ने किया है, मिस्टर पीयूष गोयल ने किया था। तो और तीसरा जो है, इन्होंने गूगल पे के साथ क्रेडिट कार्ड्स को एनेबल किया उनके प्लेटफॉर्म पे वाया टोकनाइजेशन, यानी टोकन में कुछ नंबर आएगा, उसके बाद आप गूगल पे पे भी यूज कर सकते हो। तो ये 3 काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स हैं जो आगे चल के उनके क्वार्टरली नंबर्स में रिफ्लेक्ट करेंगे, रेवेन्यू फ्रंट पे और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे भी। तो इस क्वार्टर, ये तिमाही में जो इनके की हाइलाइट्स है वो है कि जैसे नए अकाउंट्स जितने भी सितंबर महीने में ओपन हुए हैं, वो एवरेज 110% Q4 FY20 की, यानी जो Q4 FY20 में एवरेज उनका मंथली न्यू अकाउंट्स का ओपनिंग था, उसका 110% वो लोग बिजनेस कर चुके हैं सितंबर महीने में। और अगर आप प्री कोविड से अगर आप कंपेयर करो तो ये ऑलमोस्ट 98% सेल्स उनका, यानी नए अकाउंट ओपनिंग हो चुके हैं। तो पहले जो कोविड से पहले जो उनका बिजनेस था नए अकाउंट्स रिलेटेड, वो लेवल तक वो वापस आ चुके हैं। और रिटेल स्पेंड में अगर आप देखें, सितंबर 20 का डेली एवरेज है वो 98% Q4 FY20 के बराबर हो चुका है, और 92 यानी 92% कोविड से पहले जो उनका रिटेल स्पेंड था वो लेवल पे आ चुका है। तो इधर ये दिखा रहे हैं कि भाई इनका जो बिजनेस है वो कोविड से पहले जो बिजनेस था वो नॉर्मल रूटीन में आ रहा है। तो आगे चल के जो इनका रेवेन्यू फ्रंट है या प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट है, उस पर भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है जो लंबी अवधि के निवेशक को ध्यान में रखना चाहिए, इवन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। उनका जो नया अकाउंट्स है Q2 FY21 में वो करीबन 6,88,000 है, 6,88,000 है, जबकि Q1 FY21 में 2,88,000 था। सो इट बहुत ही कम था Q1 में, और अभी काफ़ी बढ़ चुका है नए अकाउंट्स ओपनिंग, और वो प्री कोविड लेवल्स आने की ऑलमोस्ट लेवल्स पे है।
तो शायद नेक्स्ट 2 क्वार्टर में वो प्री कोविड लेवल्स आ जाएंगे। और दूसरा था जो कार्ड्स इन फोर्स है, यानी इनके जो एक्टिव कार्ड्स है करंटली, वो करीबन 1 करोड़ 10 लाख जैसा है। करोड़ 1 करोड़ 10 लाख जैसे कार्ड्स है, जो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। और एक और चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग था उनकी पोर्टल में, जो 99% जो अभी कार्ड इशू कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, वो कॉन्टेक्टलेस कार्ड है, यानी आपको सिर्फ मशीन के पास ले जाना है और आपका डेबिट हो जाएगा, यानी पैसा कट जाएगा। और 166 लाख कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स हुए हैं 2020 और 21 में, यानी काफ़ी बड़ा नंबर है और ये नंबर दिन ब दिन बढ़ते ही जाएगा। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है ये कंपनी के लिए। और इनका एक और चीज़ है कि इनके जितने भी एम्प्लॉयज़ है उसमें 40% जो एम्प्लॉयज़ है वो 30 साल की उम्र से कम है। तो इनका यंग यंग और डायनामिक एम्प्लॉयज़ काफ़ी हैं, जो अभी 30 के अंडर 30 साल से नीचे की उम्र में है। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव साइन है। और बाकी जो 60% रहता है वो 30 के ऊपर है। तो उनको एक्सपीरियंस के साथ एनर्जी लेवल डायनामिक एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी है, तो वो भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। अभी ये जो नतीजे आए हैं उसका एक ब्रीफ है, यानी डिटेल्स दिया गया है। टोटल इनकम 2513 करोड़ था ये Q2 FY21 में। और इनका जो प्रॉफिट आया है बिफोर टैक्स, यानी टैक्स से पहले का, वो काफ़ी गिर चुका है। 278 करोड़ है। ओके, वो काफ़ी गिर चुका है, करीबन -45% है। तो काफ़ी गिरा है प्रॉफिट, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी डिसरप्शन हुआ है बिजनेस में। पब्लिक अपना क्रेडिट का ड्यू क्रेडिट कार्ड्स के ड्यू दे नहीं पाए, और ज़्यादा स्पेंड भी नहीं हुआ है। और ट्रैवल एयरलाइंस सभी बिजनेस बंद थे, उसकी वजह से ये बिजनेस पे इम्पैक्ट आया है। तो अगर आप उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, यानी तो Q2 में 381 करोड़ था, Q1 FY21 में 393 करोड़ था, और अभी ये क्वार्टर में काफ़ी नीचे आया है, 206 करोड़ आया है। तो अगर आप देखो तो ये धीरे धीरे इम्प्रूव होना चाहिए नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में। ये जो भी पैनिक आया है, यानी जो भी रिजल्ट में थोड़ा कम रिजल्ट आया है, वो कोविड के चलते आया था, क्योंकि सेल्स अभी प्री कोविड लेवल्स तक नहीं आए। और ट्रैवलिज्म और पूरा रेस्टोरेंट बिजनेस और टिकट बुकिंग्स, वो सब अभी बंद, ऑलमोस्ट इतना सेल्स नहीं है एज कम्पेयर टू प्री कोविड लेवल्स। उसी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू फ्रंट पे इतने अच्छे नतीजे नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस समरी है, जो दिखाता है जैसे इंटरेस्ट इनकम थोड़ा बढ़ा है, 10% बढ़ा है, इंटरेस्ट इनकम 10% बढ़ा है क्वार्टर क्वार्टर। प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर टैक्स आप देखो तो पहले लास्ट 2020 Q2 में 502 करोड़ था, और अभी 278 करोड़ आया, तो वो -45% का डिप है। वो अच्छा नहीं है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे अच्छा डिलीवर नहीं कर पाया। इवन ईयर ऑन ईयर अगर आप देखो तो भी प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे इतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं है। तो ये एक चिंताजनक तो बात है, बट करीबन मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में, यानी 2-3 तिमाही के जो नतीजे जैसे आते हैं, ये प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे भी अच्छा प्रॉफिट्स दिखाएंगे और रेवेन्यू फ्रंट्स पे भी अच्छा प्रॉफिट दिखाएंगे। जैसे ही ट्रैवल का जो बिजनेस है और इनका रेस्टोरेंट्स का बिजनेस है, फिर ऑनलाइन टिकटिंग बिजनेस है, जैसे ही प्री कोविड लेवल्स पे आता है, ये काफ़ी अच्छे नंबर्स ऑन हर तिमाही देंगे, और फिर उस टाइम पे आपको बाय करने का चांस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो जिसने पहले से निवेश किया है वो बने रहे, और लंबी अवधि के लिए बने रहे। शॉर्ट टर्म में एवरी डे ये स्टॉक को मत देखें आपको, यानी अगर इसके रियल रिटर्न्स देखने हैं तो 3 से 5 साल आप निवेशित रहिए, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे इसमें। ये एक रिटेल स्पेंड का डिटेल्स है, जिसमें ऑनलाइन स्पेंड है, यानी इंटरनेट पे जितना भी बाइंग हो रहा है वो बढ़ते ही जा रहा है, अभी 54% है। तो अगर आप देखते हो तो सालाना ऑनलाइन स्पेंड्स में ग्रोथ हो रहा है, यानी बढ़ते ही जा रहा है ऑनलाइन सेल्स, क्योंकि कोविड के चलते भी ऑनलाइन सेल्स बढ़ते जा रहा है। और ऐसे भी जैसे जैसे इंटरनेट
पेनिट्रेट हो रहा है इंडिया में, वैसे वैसे इंटरनेट पे लोग काफ़ी खरीदी कर रहे हैं। ये एक डिटेल्स है जिसमें वो दिखा रहा है कि यानी एजुकेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, हेल्थ, डिपार्टमेंट स्टोर उसमें बढ़त हुई है ऑनलाइन ग्रोथ में। और जहाँ से पॉइंट ऑफ सेल यानी जहाँ शॉप है वहाँ से जो सेल्स हो रहा है उसमें वो नीचे गया है 23%। सबसे बैड सिचुएशन यानी खराब सिचुएशन ट्रैवल एजेंट्स, होटल, एयरलाइन, रेलवे, इंटरनेट, एंटरटेनमेंट और रेस्टोरेंट्स का है, जहाँ पे -77% नीचे गया है ग्रोथ, और -67% ग्रोथ गया है। यानी ऑनलाइन में भी इतना ग्रोथ नहीं है और पॉइंट ऑफ सेल में भी इतना ग्रोथ नहीं है। ये कंपैरिजन उन्होंने प्री कोविड लेवल से किया है, जो दिसंबर 19 और फेब 2020 उन्होंने प्री कोविड कंडीशन कंपेयर किया है। तो यही रीज़न है कि उनका ये तिमाही का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू फ्रंट्स पे। तो आगे चल के 2-3 क्वार्टर में ये बिजनेस ऊपर आना चाहिए, ट्रैवल एजेंट्स का, होटल्स का, एयरलाइंस का, रेस्टोरेंट्स का, रेलवेज का। तो उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगी और तब आपको बाइंग करने का चांस नहीं मिलेगा ये प्राइसेस पे। ये स्पेंड्स बढ़ते जा रहे हैं। एवरेज स्पेंड पर यानी पर कार्ड पर 1000 रुपीज़ पे, यानी आप देखो तो ये पहले 1,45,000 था स्पेंड पर एवरेज कार्ड, और अभी 1,10,000 हो चुका है Q2 में। तो ये प्री कोविड आने में थोड़ा टाइम जाएगा। इवन स्पेंड्स अगर आप देखो तो 33,176 है, अभी 29,590 है। तो उसको भी पहले के लेवल्स में आने में थोड़ा टाइम जाएगा, 1-2 क्वार्टर जाएगा मैक्सिमम। ये एक काफ़ी अच्छा स्लाइड है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। कार्ड्स इन फोर्स यानी कार्ड जितने एक्टिव है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगस्त 2020 तक का ये रिपोर्ट है, 18%, 18.7% है। और स्पेंड्स भी बढ़ते जा रहा है जो 20.5% है अगस्त 2020 तक का है। तो आप देखो कि इनका मार्केट शेयर कार्ड्स इन फोर एक्टिव कार्ड्स में बढ़ रहा है और स्पेंड्स में बढ़ रहा है, वो बहुत ही अच्छा साइन है। आगे चल के भी बढ़ते ही जाएगा, जिसकी वजह से रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तो अभी जो खराब नतीजे आ रहे हैं या नतीजे जो आ रहे हैं जो एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से जो स्टॉक प्राइसेस नीचे जा रहा है 4%, 5% या 10%, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आपको बाई करके इसको 3 से 5 साल के लिए रखना है और भूल जाना है ऑलमोस्ट 3 से 5 साल तक, रोज रोज नहीं देखना है। तो इसका प्राइस टारगेट काफ़ी अच्छा आएगा, ऑलमोस्ट 2 गुना तो 3 गुना तो हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये लंबी अवधि निवेश के लिए। परफॉर्मेंस हाईलाइट है Q2 FY21 का, कंपैरिजन किया है Q2 FY20 के साथ। कार्ड्स का सेल्स बढ़ते जा रहा है, इम्प्रूविंग मार्केट शेयर बढ़ रहा है, स्पेंड्स बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रहा है। 16% ग्रोथ है कार्ड्स में, 4% रिसीवेबल्स में है, 4%। एक दिक्कत है जो एनपीएस बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ ये कोविड की वजह से सेल और पूरा बिजनेस में डिस्ट्रप्शन था, अच्छा बिजनेस नहीं हो पाया। तो ग्रॉस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहा है। ओके, ये एक दिक्कत की बात है जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर हमें देखना पड़ेगा क्वार्टरली नंबर्स में, बट वो इम्प्रूव ही होगा आगे चल के, बिजनेस काफ़ी अच्छा होगा। ये रैंक वाइज ये नंबर 2 पोजीशन पे है कार्ड एक्टिव कार्ड्स और स्पेंड्स अगर आप देखते हैं तो HDFC कार्ड्स के बाद। और करीबन इनके एक्टिव कार्ड्स अभी 1.10 करोड़ है और स्पेंड्स 29,590 करोड़ है। ओके, तो ये प्रमोटर का होल्डिंग है, शेयर पैटर्न होल्डिंग है, जिसमें मेजर प्रमोटर SBI है और बाकी सब वेल नोन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हैं। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स देखें तो 5.93 है। ABCA रोवर भी फॉरेन होल्डिंग ही है। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स हैं इनके, तो आगे चल के बिजनेस काफ़ी रोबस्ट है। ये सिर्फ फ्लिप्स आ रहा है यानी नीचे जा रहा है बिजनेस कोविड के चलते। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आंख बंद करके निवेश कर सकते हैं, और अगर निवेश किया है तो 3 से 5 साल का होल्ड पीरियड रख के एंजॉय कीजिए शांति से।
ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और सिर्फ इसके बिजनेस पे ध्यान दीजिए। कुछ भी पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रमोटर है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, बिजनेस रोबस्ट है। प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट और रेवेन्यू फ्रंट में नेक्स्ट 2 तिमाही के नतीजे में पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ट्रैवलिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ये सब बिजनेसेस, टिकट बुकिंग्स, वो रफ्तार पकड़ेगी, तो उसकी वजह से रेवेन्यू भी बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। तो ये एक डिस्क्लेमर है जो मैं हर वीडियो के बाद रखता हूँ कि अगर आपको निवेश करना है तो अपना ओन इंडिपेंडेंट रिसर्च करने के बाद ही निवेश करना चाहिए। और ये मेरा ओपिनियन मैं शेयर करता हूँ विद नो गारंटीज ऑफ गेन्स और लॉसेस ऑन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरे हिसाब से एसबीआई कार्ड में एनी डिप आए तो आपको बाई खरीदारी करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। 3 से 5 साल का होराइजन रखिए, 1 साल का मत रखिए, क्योंकि इकोनॉमी को थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में। ओके फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर कुछ कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।